सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वसंत। हिंदी वसंत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 12 सुदामा चरित। सुदामा चरित श्री नरोत्तम दास जी द्वारा रचित है। इनका जन्म सन 1550 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। सन 1605 में इनकी मृत्यु हुई। सीस पगान झगा तन में प्रभु जानि को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बच्चों, इन पदों में जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, वो सारी घटनाक्रम का यहाँ वर्णन हमें देखने को मिलेगा। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, द्वार के बाहर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई अच्छा कुर्ता पहने हुए है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक लालक जाल लगे पुनिजोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सौ पग धोए। श्री कृष्ण को जब सुदामा के विषय में पता चलता है तो वे दौड़कर बाहर जाते हैं और सुदामा को बेहाल देखते हैं। सुदामा के बिवाइनों से भरे पैरों अर्थात कांटों से भरे कंटकों से भरे पैरों में श्री कृष्ण कांटे खोज कर निकालते हैं और प्रेम से बोलते हैं कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई गई परात और पानी को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। तत्पश्चात सुदामा से अन्य वार्तालाप होती हैं जहाँ पर कृष्ण उनसे भाभी के द्वारा दी गई भेंट के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, जिसका वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। कछियु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोठरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरुमात दये ले ते लय तुम चाबी हमें नाही दीन है। श्याम कयो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बात में हों जो प्रवीणे। पोटरी कौख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। मेरे लिए लाई हुई पोटली को बगल में छिपा के रखे हुए हो। कृष्ण उन पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में गुरु माता द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही अब इस तोहफे को भी वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई?
क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छुपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा दिया भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज। हौ आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। सुदामा जब कृष्ण से विदा लेकर आगे जाते हैं, अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, तो वे क्या सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता दिखाई थी, उठकर गले लगे और सुदामा को बहुत ही आदर दिया था। पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने को बात जो है सुदामा को समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से माखन के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या देंगे? सुदामा तो पहले से ही माखन चोर श्री कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें विदाई जिद करके यहाँ भेजा। सुदामा बहुत नाराज थे, सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है और इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वे भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ ही उनकी वापसी हुई। वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो परियो मुकहु मार्ग भूली, की फिर कै मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो के बिको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सो सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां का वर्णन इन पदों में हमें देखने को मिलता है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका के जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज सम्मान है, उसी प्रकार के हाथी घोड़े हैं जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं। शायद वे रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारिका के जैसे भव्य महल थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ गया। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण श्री कृष्ण भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी यह सहायता की थी। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुधावत। कै पग में पनहिनी हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदो सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण के महल सुशोभित हो रहे थे। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके
महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, अब कहाँ कोमल सेज पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। कहाँ पहले यह हालात थे कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है और वह भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरह बच्चों आज हमने सुदामा चरित पाठ को पढ़ा। आशा है वीडियो के माध्यम से आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।